नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस 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 फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो अभी तक आपका जो चल रहा था वो क्वाड्रिलेटरल चल रहा था और क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर चल रहा था। तो आज मैं स्क्वायर के अंदर शेडेड रीजन्स का एरिया कैसे निकाला जाता है वो बताने वाला हूं। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल मेंस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। ध्यान दिए रहिएगा। लेकिन उससे पहले कोटेशन ऑफ द डे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सिर्फ मेहनत पे विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सिर्फ मेहनत पे विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो हमेशा हमेशा जुए में हुआ करती है। मेरे भाई, भरपूर मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। 1.5 ईयर कहिए ना, काफ़ी है ये 1.5 ईयर। किसी भी एग्जाम को निकालना, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, है ना, इन सबको निकालने के लिए 1.5 ईयर काफ़ी है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मन से मेहनत कर ले 1.5 साल के लिए आसानी से निकाल सकता है। ये ऑप्टिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। तो अगर 1.5 ईयर वर्सेस 60 ईयर, जैसे मान लीजिए आज आपकी एज 20 ईयर है। सपोज कीजिए आज आपकी एज 20 ईयर है ना, 20 ईयर। तो मिनिमम 50 ईयर तो आपका एज बचा हुआ है कि नहीं। तो अगर आपका मतलब मुकाबला जो चल रहा है 1.5 ईयर वर्सेस 50 ईयर का, अगर मैं यहाँ अच्छे से मेहनत कर लेता हूँ तो डेफिनेटली ये जो आगे का 50 ईयर है बहुत ही बेहतरीन बीतने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सब भाग्य के भरोसे करने लगता हूँ, मेहनत नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ का टाइम बहुत, माने निर्दयतापूर्ण कहिए, ठीक है, बहुत बुरा बीतने वाला है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं दिया कि कैसे आपका अभी का मैक्सिमम 1.5 ईयर का मेहनत आपके पूरी ज़िंदगी को, आपके आने वाली संतति को बेहतर बना सकता है। तो लगिए ना, क्या दिक्कत है। अभी बहुत सारे वैकेंसीज भी हैं, जैसे एफसीआई ने इतना बेहतरीन पोस्ट मेरे अनुसार कभी नहीं दिया है। तो एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। बाकी मैं हूँ बेहतरीन कंटेंट के साथ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज स्क्वायर के अंदर शेडेड रीजन का। एक बात जान लीजिए, अगर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ये देखिए मिड पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर बन रहा है, के अंदर फिर स्क्वायर, के फिर मिड पॉइंट को मिलाने से बना स्क्वायर। अगर ये टर्म है, ठीक है, इस तरह का कहीं तक जा रहा है, तो हमेशा ऊपर वाले ठीक अगला स्क्वायर का जो भुजा होगा पिछले स्क्वायर के भुजा का √2 गुना होगा। अगर ये ए है तो इसका भुजा a√2 होगा। तो इससे ऊपर वाला का होगा a√2 इंटू √2 माने 2a। तो इससे अगला का होगा 2a इंटू √2 माने 2√2a, है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो एक मैं प्रूव कर देता हूं, बाकी आप आसानी से सोच लेना, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। मान लीजिए ये मेरा स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या है बेटा, ए है, इसकी भुजा क्या है, ए है। तो ये तो इसका डायगोनल हो गया ना, और डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है। डायगोनल क्या होता है बेटा, a√2। तो जो इसका डायगोनल है वही देखिए, वही सेम इसका भुजा है कि नहीं अगला वाले का। तो देखिए छोटू का भुजा ए है, तो बड़े वाले का भुजा क्या आ गया, a√2। तो सीधा सीधी समझ लीजिए, जब भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हो मिड पॉइंट को मिला करके, भुजा के मिड पॉइंट को मिला करके, तो हमेशा ऊपर के तरफ जो अगला जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसका जो भुजा होगा पिछले वर्ग के भुजा का √2 गुना होगा। इस पे एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ध्यान से यहां पर देखिए, देखिए अगर ये भुजा ए है, अगर ये भुजा ए है, तो ये कितना हो गया, a√2। अरे हुआ कि नहीं।
और इसकी भुजा ए रूट टू है तो इसका हो गया ए रूट टू इंटू रूट टू, मतलब कितना हो गया 2a। अरे हाँ या नहीं बोलो। यहाँ पर देखिए ये पूरा चिपका हुआ है, ये पूरा चिपका हुआ है ना, ये पूरा चिपका हुआ है। मतलब इसकी भुजा अगर a है तो अगले की भुजा ए रूट टू और उससे अगले की भुजा ए रूट टू इंटू रूट टू, हमेशा रूट टू गुना होते चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दी गई आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी की भुजाओं के केंद्र बिंदुओं को जोड़कर के एक वर्ग ईएफजीएच बनाया गया है। ईएफजीएच के भुजा के केंद्र बिंदु को जोड़ करके एक वर्ग ये बनाया गया है। एक वृत्त को ईएफजीएच के अंदर अंकित किया गया है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ये स्क्वायर का एरिया है, सॉरी वृत्त का, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर 38.5। ठीक है, देखिए ये कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पच्चे 55, ये दो भागा में आएगा, 7 गुना में जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 3.5 इंटू 7/2। यहाँ पर देखिए 10, ये 7, ये 2, तो आर का मान, आर स्क्वायर का मान 49/4, तो आर का मान 7/2 हो गया। आर का मान कितना हो गया 7/2। अब देखिए ये 7/2 है तो ये पूरा 7 हुआ कि नहीं, ये पूरा 7 हुआ कि नहीं। जब ये मेरा 7 हो गया तो ए का भी मान तो 7 हो गया, ए का भी मान क्या हो गया 7। तो बाहर वाला जो ए बी सी डी है इसका मान हो गया 2 गुना 7, 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14, कितना हो गया बेटा 14। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए बी सी डी का एरिया भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा 196। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आप समझो, व्हेन यू हैव सीन द फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन, आपको लगा होगा कि कितना हार्ड है, लेकिन कैलकुलेशन कितना इजी है इस चीज को देखिए। जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लगा होगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन है। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हो, याद रखिएगा मिड पॉइंट को मिलाने से ही अंदर वाला स्क्वायर बनेगा। जैसा कि मैं इस पिक्चर में दिखा चुका हूं आपको, जब भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हो तो ठीक अगला जो स्क्वायर का भुजा होगा पिछले स्क्वायर के भुजा का √2 गुना होगा, √2 गुना होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, इसको a माना तो ये हो गया a√2 इसका भुजा, इसका भुजा a√2 तो अगला का a√2 इंटू √2 2a। अब इसका क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो भुजा आ गया 7/2। अब ये भुजा मतलब रेडियस 7/2, ये 7/2 है तो ये भी 7/2, तो डायमीटर हो गया 7। अब चूंकि डायमीटर 7 है मतलब ये भी 7 है, ए का मान 7 तो बड़े वाले का हो गया 2 इंटू 7 14 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर। एक और थ्योरी को समझिए, एक और थ्योरी को समझिए। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल दे दे, सर्कल के अंदर फिर स्क्वायर दे दे, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल दे दे, फिर इसके अंदर स्क्वायर दे दे, इस तरह आपका चलते जा रहा है। तो यहां भी सेम है, अगर इसकी भुजा ए है तो अगला का भुजा a√2 होगा और फिर अगला का भुजा a√2 इंटू √2 माने 2a होगा, 2a होगा। मैं कुछ भी आपको रटा नहीं रहा हूं, इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें तो है जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी होगी और रखनी चाहिए। ठीक है, आप लोग भविष्य के ऑफिसर हैं, आप लोग मतलब क्या बोलूं कि इंडिया का पूरा दारोमदार आप पे आने वाला है कि नहीं। आप ही लोग तो हो जो कि भारत सरकार को एक अच्छा अर्निंग देने वाले हो। तो ये सब चीज आपको छोटी छोटी बातें दिमाग में सेट करनी होगी। मैं प्रूव कर देता हूँ वाई, ठीक है, वाई दिस कोलावरी। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको a मानता हूं तो बोलो ये a√2 हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं। मतलब ये सर्कल का जो व्यास है, सर्कल का जो व्यास है a√2,
सर्कल का व्यास क्या हो गया बेटा, a√2। तो ये वाला भी तो सर्कल का व्यास ही है, ये भी तो सर्कल का व्यास है, ये भी हो जाएगा a√2। और अगर ये मेरा a√2 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, a√2 होगा, है कि नहीं। आप यहाँ मैं इसको अकेला में बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए मैं इसको a माना बच्चा, तो ये इसका डायगोनल हो गया, ये हो गया a√2। अब चूंकि इसका डायगोनल a√2 हुआ तो ये देखो सर्कल का डायमीटर है कि नहीं। अब चूंकि सर्कल का डायमीटर a√2 है मेरे छोटे भाई, a√2 है मेरे छोटे भाई, तो ये भी देखो ये भी सर्कल का डायमीटर ही है। तो ये सर्कल का डायमीटर भी a√2 और ये सर्कल का डायमीटर a√2, देखिए ये वाला और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा a√2। इसका मतलब अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल हो, सर्कल के अंदर स्क्वायर हो, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल दे दिया हो, तो हमेशा आगे वाले जो स्क्वायर का भुजा होगा पिछले स्क्वायर के भुजा का √2 गुना होगा। और ये इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जामिनर ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। तो दोनों का दोनों थ्योरी सेम है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है तो भी √2 टाइम्स होता है, या स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर है तो हमेशा अगली भुजा बड़े वाले स्क्वायर का जो भुजा होगा वो छोटे वाले स्क्वायर के भुजा का √2 गुना होते चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा। स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो सीधा सीधे आप क्या करो, अंदर वाले स्क्वायर का भुजा a माना तो ये हो गया a√2, और ये a√2 हो गया तो ये हो गया a√2 इंटू √2 माने 2a, मतलब क्या हो गया बेटा 2a। तो लिखा है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, इसका होगा 2a का होल स्क्वायर और छोटा वाला का a का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4a स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर, दैट मीन्स 4:1। क्या होगा बेटा 4:1। आज आपके मन से शेडेड रीजन का या पिक्चर वाला जितना क्वेश्चन होता है उसका भय डेफिनेटली हटा दूंगा। आपको लगेगा इससे आसान क्वेश्चन धरती पर बन ही नहीं सकता है। मजा आया आप लोग को। तो क्या समझे कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हो मिड पॉइंट को मिला करके, तो ठीक अगला बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसकी भुजा पिछला का √2 गुना, या स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल दिया हो तो बड़े वाले स्क्वायर की भुजा छोटे वाले का √2 गुना। दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है AB टूल है, लिखा है एक चतुर्थांश APCQ में एक वर्ग ABCD उत्कर्णित है, AB इतना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान दीजिए, ये 16 का वर्ग है, तो बताओ ये 16√2 हुआ कि नहीं, 16√2 हुआ कि नहीं। अरे बोलो मेरे भाई, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण है। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अगर हम लोग क्वाड्र सर्कल में घटा दें स्क्वायर को, स्क्वायर को, स्क्वायर का एरिया होगा भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी दे रखी है बेटा 16 दे रखी है, तो 16 का स्क्वायर। जबकि ये क्वाड्र सर्कल है, इसका क्षेत्रफल है πr²/4, πr²/4, पाई आर का मान है, आर का मान है 16√2, आर का मान है 16√2, 16√2 πr²/4। अरे यस और नो। तो देखिए क्या हो गया, पाई 16 स्क्वायर गुना 2/4 माइनस 16 स्क्वायर। अरे है कि नहीं, 16 स्क्वायर कॉमन ले लिए, 256 कॉमन ले लिया, 256 में कॉमन ले लिया, है कि नहीं। तो यहां लिखा गया π/2 -1, π/2 -1,
और π/2 का मान आप देखिए, आंसर अभी भी बहुत दूर दूर है, तो आप 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको मैं 22/7 ही लेता हूँ, 22/7 ही लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 11 बार में 7 माने 4/7 हो गया, तो 256 गुना 4/7, 7×21 4 6 7×6 42, 7×6 42 और 7×5 35 अप्रॉक्स। तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 36×4 144, 145 दशमलव कुछ, 145 दशमलव कुछ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। CGL 2022 का ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? डर हट रहा है कि नहीं आप लोग का? लग रहा है कि नहीं काफी इजी होता है ये सब, है कि नहीं? तो क्या कीजिए ना, क्वेश्चन को पहले देखो क्या बोल रहा है, सोचो, उसके अनुसार काम करो, ठीक है? अब देखिए कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं कि इन सब का एरिया कैसे निकालेंगे। मान लो आपका साइड 10 दिया हुआ है, साइड 10 दिया हुआ है, ठीक है, साइड 10 दिया है, तो ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? अगर स्क्वायर के अंदर क्वाड सर्कल घटा देते हैं, ये पूरा स्क्वायर के अंदर, इस पूरे स्क्वायर के अंदर ये क्वाड सर्कल घटा देंगे, क्वाड सर्कल घटा देंगे तो ये मेरा निकलेगा। भुजा 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर, और ये क्वाड सर्कल का एरिया होता है पाई। अब सुनना, ये 10 है तो ये भी तो 10 है, अरे यस और नो, 10 ही होगा, त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है, ये भी तो हमारा त्रिज्या है, तो πr²/4, πr²/4। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मेरा काम है आपके अंदर से भय हटाना, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो, देखो कि कैसे स्टेप लेते हैं और सेम क्वेश्चन को खुद ब खुद बनाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये 10 है बेटा तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, और अगर ये 5 है मतलब ये 5/2 है, तो ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? अगर स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल घटा दें, स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल घटा दें, 1 2 3 4, स्क्वायर की भुजा 10 दे रखी है तो 10 का स्क्वायर हो गया, और एक सर्कल का एरिया होगा πr², पाई 5/2 का स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया होगा πr²। इस तरह के 4 सर्कल हैं तो 4 से गुना कर लो, तो क्या हो गया, 10² माइनस पाई इंटू 25/4 इंटू 4। अरे हुआ कि नहीं? तो देखिए 25 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4 और इसका मान होता है 3.14। अरे यस और नो? तो ये हो गया 86, 25 गुना 0.86, 0.86। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आसानी से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। और 25 से गुना करने का तरीका मैं बताया हूँ, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4.5 माने 21.5 होगा। कितना होगा बच्चा? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी है वो 21.5 ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का मेरे भाई? आगे बढ़े, देखिए इन दोनों को, मान लीजिए ये 10 है, ये 10 है, तो देखिए हमें ये शेडेड रीजन चाहिए, तो पूरा स्क्वायर में ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर अगर हम घटा दें तो आपका एक ये शेडेड रीजन निकलेगा कि नहीं? ये भी क्वाड सर्कल है, ये भी क्वाड सर्कल है, ये भी क्वाड सर्कल है, ये भी क्वाड सर्कल है। क्योंकि पूरा 10 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5, और 4 क्वाड सर्कल मिलकर के एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक सर्कल बनेगा जिसकी त्रिज्या है 5। चूंकि पूरा 10 है तो ये 5 हो गया। तो स्क्वायर में अगर हम ये चारों भाग घटा दें, और ये देखिए क्वाड 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 मिलकर के एक फुल सर्कल बनेगा, अरे बनेगा ना?
तो ये देखिए 10 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। अब इसे देखिए, ये आपका 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है। तो बताइए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका मान मैं बताया था, इसका शॉर्टकट कॉमन है 10, तो 10 हो गया। यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 होगा। √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर √5, वही लिखा। ये 8 है तो ये बचा 12, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मान होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा √10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। देखिए 2 कॉमन है तो बच गया 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 2√36 और 25, 25 दूनी 50, 61 होगा। 2√61, 2√61, 2√61। अब इसे देखिए, ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, ये आपका 20 है। तो इसका माप कितना होगा, इसका माप कितना होगा? दोनों में कॉमन है 4, यहां बच जाएगा 5, यहां बच जाएगा 2। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29। तो देखिए यहां पर जो एक आपका एक ट्रायंगल बना, उसकी तीनों भुजा मिल गई। पहला है 10√5, दूसरा है 2√29 और तीसरा है 2√61। अब बताइए ये एक स्केलन ट्रायंगल है कि नहीं? तो स्केलन ट्रायंगल का नियम लगा करके आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। मेरा काम था कि देखिए शेडेड रीजन का एरिया निकालने में आप लोग को भय महसूस नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और उसके अनुसार डिसीजन लीजिए कौन किस में घटेगा। तो इस प्रकार आज स्क्वायर आपका कंप्लीट हुआ। कल से आपका शुरू होगा रोम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है, रोम्बस होगा, ट्रेपेजियम होगा, काइट होगा और पैरेललोग्राम। ये 4 आपके बचे हुए हैं। उस तुरंत बाद आपका सर्कल खत्म करके सर्कल के जितने कंपोनेंट हैं, ठीक है, जैसे त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है कि नहीं, सब चीज़ के बारे में बताऊंगा और 2D आपका खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे चैनल पे अच्छा महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। आज यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और आप लोग भी खूब ढेर सारा मेहनत कीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल।